दोस्तों, पिछले भाग में हमने चर्चा किया था उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में अच्छे, संवेदनशील, चरित्रवान, ईमानदार लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे चुनें और उसकी कितनी आवश्यकता है। ये बातें जब हम बहुत दिनों से संविधान कथाओं के दौरान या उसके पहले भी जब लोगों से कह रहे थे, तो लोग अक्सर ही एक सवाल पूछते हैं कि अब क्या संभव है कि अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग जीतें, जब चारों तरफ इतनी गड़बड़ी है, चारों तरफ पैसे से ही चुनाव जीता जा रहा है, करोड़ों रुपए की ज़रूरत है एक विधानसभा या एक लोकसभा में प्रत्याशी को जीतने के लिए। तो आप कैसी बातें करते हैं? क्या यह संभव है? लेकिन हाँ, ये संभव है। हम लोगों ने इसको जहाँ जहाँ घनीभूत तरीके से संविधान कथाएं हो गई, करीब 800 गाँव में, वहाँ पर अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग ही जीते। लोगों ने धन खर्च करने वाले, शराब और पैसे बांटने वाले, बड़े बड़े कटआउट लगाने वाले, बड़े से गाड़ियों, ढेर सारी गाड़ियों के काफिले से नॉमिनेशन फाइल करने वाले, या डराने धमकाने वाले गुंडे, माफिया, ये सब हार गए। सीधे साधे सरल लोग जीत गए। तो माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे ये प्रयोग हम लोगों ने करके देखा भी है। और ऐसा नहीं है कि यह यूं ही हो रहा है। दरअसल अब इसके होने का समय आ गया है, मौसम आ गया है। व्यवस्थाओं में भी समय और मौसम आते हैं। जैसे 1940 और 50 के दशक में पूरी दुनिया में दो चीज़ों का मौसम आया था, स्वतंत्रता का और लोकतंत्र का। जिन देशों में बहुत स्वतंत्रता आंदोलन, संघर्ष हुए, वो भी आज़ाद हुए, और जहाँ कम हुआ वे भी आज़ाद हुए, क्योंकि उसका वो मौसम आ गया था। और जिस तरह से 40 और 50 के दशक में स्वतंत्रता और जनतंत्र का मौसम आया था, उसी तरह से अब 2010 के बाद पूरी दुनिया में जो उस समय देश स्वतंत्र हुए थे, उनमें लोकतंत्र की अच्छाई, मजबूती और व्यवस्थाओं की शुद्धता का, अच्छे लोगों के वहाँ पहुँचने का मौसम आ रहा है। इसको अगर हम समझना चाहें तो एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जो है तो भौतिक विज्ञान का, साइंस का, लेकिन इस व्यवस्था के लिए बिल्कुल सटीक है। और विज्ञान ये सिद्ध करता है कि जनतंत्र भी अब मजबूती की तरफ, अच्छाई की तरफ, शुद्धता की तरफ, संवेदनशीलता की तरफ बढ़ने जा रहा है। किसी देश में संविधान बनाकर जनतंत्र स्थापित कर देना और जमीन पर बोरिंग करके हैंडपंप लगाना, दोनों एक जैसी प्रक्रियाएं हैं, जमीन से जुड़ने की प्रक्रियाएं। तो जब हम पहले बोरिंग करके हैंडपंप लगाते हैं, तो सबसे पहले ऊपर से साफ पानी डालने की ज़रूरत होती है। और दरअसल स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग रहते हैं, वही ऊपर से व्यवस्था में आ जाते हैं, वही चुनाव में भाग लेते हैं, वही जीतते हैं, और इस तरह से ऊपर से साफ पानी व्यवस्था में डाला जाता है। और जब तक उनकी पीढ़ी जीवित रहती है, भारत के संदर्भ में 1975 के आसपास तक, मिड 1970s तक उन्हीं का वर्चस्व रहा, वही डोमिनेट करते रहे। लेकिन उसके बाद जब हैंडपंप ने नीचे से पानी, जब हम पानी पकड़ लेता है, चलाते रहते हैं, तो सबसे पहले गंदा, रेतीला, मटमैला पानी आता है, और फिर 3-4 घंटे और चलाइए तो साफ पानी के ट्रेसेस दिखने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद और चलाइए तो साफ पानी आ जाता है। तो जब सबसे पहले हमारी व्यवस्था के हैंडपंप से, व्यवस्था के सिस्टम से नीचे से पानी पकड़ा, तो सबसे पहले गंदा, मटमैला, रेतीला वैसे ही आया। लेकिन 3-4 घंटे की पंपिंग और एक 30-35 साल और एक पीढ़ी और 2010 के बाद अनंत ऐसे कारण हैं जिसके वजह से साफ पानी के ट्रेसेस आने लगेंगे, आने ही थे। और 2015 के बाद विशेष रूप से ये प्रोसेस और तेज होना था, और 2025 तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाना है, भारत में भी और पूरी दुनिया में भी।
इसमें हमारी क्या भूमिका है ये हमको तय करनी है। अनंत कारण हैं जिसके वजह से ये हो रहा है। लोगों के अपने अनुभव, लोगों के अपने अभ्यास, सोशल मीडिया, सोशल ऑडिट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, पूरी दुनिया में जो संचार क्रांति, विचारों का आदान प्रदान, और जो अपने अनुभव की बात है वो ये महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा क्षेत्र, हमारा गांव, हमारा शहर खुशहाल हो। लेकिन उस खुशहाली के लिए जब उसने वोट दिया तो अगर गलत कारणों पे वोट दिया और उन कारणों पे चुने हुए प्रतिनिधि लोगों का भला नहीं कर पाए तो उससे उसने सीख लिया। इसीलिए अलग अलग चुनावों में अलग अलग गलत मुद्दों पे लोगों ने वोट दिया और उसके बाद फिर नई तरह से उनको सीख मिली, लेसन मिला। जब उन्होंने देखा कि जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, पैसे के आधार पर, शराब के आधार पर या किसी एक समूह के आधार पर, लोभ के आधार पर और बहुत ज़्यादा प्रचार के प्रभाव में आकर प्रचार द्वारा सिद्ध किया गया कि यह अति शक्तिशाली दल है या अति दैवीय शक्तियों से भरा हुआ दल है, इन सब बातों पे जब लोगों ने वोट दिया और उसके बाद भी जब लोगों का भला नहीं हुआ तब लोगों के पास अब एक ही चारा बचता है कि वो सही आधार पे चुनाव करें। जैसा कि पिछले भाग में हमने चर्चा किया था कि संविधान सभा ने भी चाहा था कि अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग चुनकर आएं। लेकिन जब एक सवाल तरह तरह से गलत किया जा सकता है और एक स्टूडेंट या विद्यार्थी हर तरह से गलत करके देख लेता है, हर बार नई नई गलती करके भी जब वो सही नहीं कर पाता तो आखिरी चॉइस यही बचती है कि वह सही तरीके से उसको हल करे। तो उसी तरह से अब हम भारत के लोग, जनता के सामने भी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है कि हम प्रत्याशियों का चुनाव सही तरीके से करें, जैसा हमारे संविधान सभा ने चाहा था और जैसा अभी सुप्रीम कोर्ट में परसों जजमेंट आया है कि हमें जात, धर्म, भाषा या इन सब क्राइटेरिया से ऊपर उठकर केवल अच्छाई, संवेदनशीलता के आधार पर चुनाव करना है। और अगर कोई 10 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव जीतता है तो हजारों करोड़ कमाएगा, फिर वह विधायक निधि या सांसद निधि में कमीशन खाएगा, सड़कें बनने में कमीशन खाएगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में गड़बड़ी होगी। तो इन सब से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग चुनाव करते समय केवल और केवल अच्छाई और संवेदनशीलता का ध्यान रखें और उन लोगों में से चुनें जो उनके बीच के हैं और जिनका चरित्र, जिनका कार्य वे जानते हैं, जिनको प्रचार की ज़रूरत नहीं है, जिनका पूरा आचरण ही उनके लिए प्रचार रहा है, पूरे क्षेत्र के लोग जिनसे, इनके कार्यों से खुश हैं, प्रभावित हैं, ऐसे लोगों को चुनें। और अगर ऐसे लोग प्रत्याशी बनने में हिचकिचाते हैं तो मैं तो एक कदम और आगे जाकर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को आप जाके कन्विंस करें, उनको मनाएं कि आप हमारा प्रत्याशी बनना स्वीकार करें और हम आपको जिताएंगे। जब इस भाव से ऐसे लोगों को आप लाएंगे तो परिवर्तन जैसा अब होने ही वाला है उसकी एक अच्छी शुरुआत होगी। पंचायत के चुनाव में हम लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने संविधान की भावनाओं को, जिन गाँव में लोगों ने गहरे से जान लिया, इलाहाबाद के कई गाँव में, वहाँ लोगों ने खुद जाकर अच्छे लोगों से रिक्वेस्ट किया कि वे प्रत्याशी बने और वो बेचारे हिचकिचा रहे थे कि हमें कौन जिताएगा इस समय, लेकिन लोगों ने उनको प्रत्याशी बनाया और वो जीते। और अंत में इस भाग के एक छोटी सी कविता जो आपके अनुभवों के आधार पर है वो कहना चाहेंगे कि जो एक कविता आपके सामने रखना चाहेंगे कि गंदा मटमैला पानी बह बह कर खुद ही रोकता जाता है, अपने बहने के सभी छेद, रास्ते और स्थान, साफ पानी रास्ता बनाता है। तो यह अब तक भले ही गंदा मटमैला पानी आया हो, लेकिन उन गंदे मटमैले पानी ने, उस तरह की लीडरशिप ने अपने आने के रास्ते खुद ही बंद कर दिए हैं और जनता अब साफ पानी की, अच्छे लीडर्स की तलाश कर रही है, करेगी। और यह उत्तर प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट भी उसी तरफ साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे कि अब समय अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोगों का है। वही उन्हीं का विधानसभा में बहुमत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।